Hello friends, today we will discuss about Richard Hakluyt. We are discussing Elizabethan writers. Okay, let us start Richard Hakluyt. आप मेरी वीडियो सिक्वेंशली देखिए तभी आपको समझ में आएगा इंग्लिश लिटरेचर की ग्रोथ इंग्लैंड में कैसे हुई. Okay, Richard Hakluyt died in 1616. He was a English geographer, first professor of modern geography at Oxford. The writing of professor is wrong, so you correct it. Okay, he was the first professor of modern geography. He was the first professor of modern geography at Oxford. He was writing when Francis Bacon, Walter Raleigh were sailing from different parts of the country, and at this time the attention of Britain was fine on northeast and northeast passages to the Orient. Orient क्या होता है? ईस्टर्न कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी ओरिएंट कंट्रीज है. और ओरिएंटल कंट्रीज भी बोलते हैं इनको. ओके, Hakluyt was also served as an intelligence officer at Paris in collecting information on the far trade of Canada and overseas enterprises from French. After his death, Hakluyt Society was published, which published scholarly editions, primarily record of voyages and travel, and it is named after him. Okay, you have to remember this कि उनके टाइम पे जब वो ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे उस टाइम पे वॉल्टर रेले, फ्रांसिस बेकन सेलिंग पे जाते थे. ये सारे जो वॉल्टर रेले सेलिंग पे जाते थे और कंट्रीज ओरिएंट कंट्रीज बोलते थे जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, इनको भी वो एक्सप्लोर करते थे. ओके, और हैकलुइट वाज आल्सो सर्व्ड एज इंटेलिजेंस ऑफिसर भी बोलते थे उनको. एंड उनके वर्क्स, लेट अस स्टार्ट द वर्क्स. Diverse voyages touching the discovery of America. Diverse voyages touching the discovery of America. Okay, you have to remember this principle. Next is principal navigation, voyages, traffics and discoveries of the English nation. Okay, and the third work is a particular discourse concerning the great necessity and monopole commodities that are like to grow to the Ralph of England by the Western England discoveries. Okay, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ही प्रिपेयर्ड, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में दी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने डिस्कस किए हैं. ओके, ही प्रिपेयर्ड ए रिपोर्ट नोन एज डिस्कवर्स ऑन द वेस्टर्न प्लांटिंग. उन्होंने ये एक रिपोर्ट भी लिखी थी. Okay, you have to remember this. In this he said that it is very important to set up colonies, and that was presented to the Queen Elizabeth I. उन्होंने बोला था कि बहुत ज़रूरी है कॉलोनीज बनानी चाहिए, दूसरी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करके वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनानी चाहिए. और उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी किसको? क्वीन एलिजाबेथ I को. और हु रिवॉर्डेड हैकलुइट विद द पोजीशन ऑफ बर्थोल्ट कैथीड्रल. उनको एक पोजीशन दी थी खुश हो कि क्वीन एलिजाबेथ I ने बर्थोल्ट कैथीड्रल के नाम से. ओके, चर्च में होते थे ये. ओके, द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सैमुअल परचेस. द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सैमुअल परचेस. ओके, and he used to publish reports by travelers. He used to publish reports by travelers who went to foreign countries and came back. वो क्या करते थे? रिपोर्ट्स बनाते थे ट्रैवलर्स की, जो दूसरी कंट्रीज में जाते थे और वापस आते थे, उनसे पूछ के. सैमुअल परचेस क्या थे? चेले थे किसके? रिचर्ड हैकलुइट के, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, उनके ही चेले थे, शिष्य. ओके, एंड वर्क्स, लेट अस स्टार्ट द वर्क्स ऑफ सैमुअल परचेस. सैमुअल परचेस के वर्क्स है परचेस हिज पिलग्रिमेज. वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. परचेस हिज पिलग्रिमेज. इसमें सेलर्स की स्टोरीज है, जो सेल पे जाते थे उनकी स्टोरीज है, जो सेलर्स एंड वॉयजर्स ने सैमुअल परचेस से शेयर कर दी थी इंग्लैंड में आने के बाद में. इट टॉक्स अबाउट हाउ ग्रेट ब्रिटेन इज एंड हाउ द कॉलोनाइजेशन इज डन. कैसे ग्रेट ब्रिटेन, कैसे कॉलोनाइजेशन होता है, उसके बारे में लिखा है. किसमें?
परचेस हिज पिलग्रिमेज। और उन्होंने लिखा है हैक्लियड पोस्थमस, हैक्लियड, नेक्स्ट इज हैक्लियड पोस्थमस। इसमें लिखा नहीं है, आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लिख लीजिए हैक्लियड पोस्थमस, मतलब मरणोपरांत। उन्होंने हैक्लियड के मरणोपरांत उनके बारे में लिखा था। ओके, दिस वर्क ऑफ हैक्लियड 4 वॉल्यूम कलेक्शन है, ये इज ए मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश बाय सैमुअल विच इज ए कंटिन्यूशन ऑफ हैक्लियड नेविगेशन। हैक्लियड के नेविगेशन का ये कंटिन्यूशन है। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। सैमुअल परचास जो शिष्य थे वो हैक्लियड के थे, तो आपको ये याद रखना है। ओके, एंड परचास हिज पिलग्रिमेज वाज बिकेम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कुबला खान, जो हम स्कूल में भी पढ़ते थे कुबला खान, उसका भी इंस्पिरेशन बना है बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज ने जो लिखा है। ओके, इस कुबला खान में जो स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है होती है, तब सैमुअल टेलर के हाथ में एक बुक होती है। कौन सी बुक होती है वो? सैमुअल परचास हिज पिलग्रिम। ओके, ये बुक उनके हाथ में होती है जब वो ये स्टोरी बता रहे होते हैं। कौन सी? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ज़नाडू, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ज़नाडू इज देयर इन परचास हैज पिलग्रिमेज। ओके, so you have to remember this. Next is John Fox. Next is John Fox. Let us discuss about John Fox. He is associated with Puritanism. प्रोटेस्टेंट जो होते थे उनको पुरिटनिज्म बोलते थे, वो उससे एसोसिएटेड थे। और इनके वर्क्स हैं बुक ऑफ मार्थरास, बुक ऑफ मार्थरास। ओके, पब्लिश अंडर द टाइटल एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका जो जॉन फॉक्स की बुक है बुक ऑफ मार्थरास, इसकी जो किस टाइटल से पब्लिश हुआ है। तो एक्ट एंड मॉन्यूमेंट्स, स्पेलिंग इज रॉन्ग आई थिंक, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। बुक ऑफ मार्थरास पब्लिश अंडर द टाइटल एक्ट, पब्लिश अंडर द टाइटल एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द लेटर एंड पेरिलियस डेज भी बोलते हैं इसको। बुक ऑफ मार्थरास को ही एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका ये। ही रिफर्स टू द ऑफिशियल रजिस्टर, he refers to the official register and use the memories of high witness। वो हाई विटनेस जो जाते थे उनके बारे में जो होते थे उनके बारे में उन्होंने मेमोरीज उनकी लिखी है। जॉन बोरो सेड आफ्टर रिफरिंग इट एज, जॉन बोरो ने क्या बोला है? दिस बुक इज द ग्रेटेस्ट सिंगल इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश प्रोटेस्टेंट थिंकर्स ऑफ द लेट टूडार्स एंड अर्ली किंग्स। जो लेट टूडार्स थे और अर्ली किंग्स थे उसके लिए एक ही सिंगल मात्र ये रेफरेंस है इंग्लिश प्रोटेस्टेंट के लिए। एंड आफ्टर बाइबल दैट एनी बुक इन्फ्लुएंस प्रोटेस्टेंट दैट इज द बुक ऑफ मार्थरास। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इनमें एक एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है हमेशा, तो आपको ये याद रखना है। लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। Okay, so let us discuss some questions. The first one is who made the study of imagery in Shakespeare? So try to answer this. Who made the study of imagery in Shakespeare? The answer is Caroline Spurgeon. Okay, so you have to remember this. Try to answer these questions. And the next is who would consider Shakespeare an imperial author? Imperial का मतलब होता है शाही author। किसको बोलते थे? शेक्सपियर। किसको बोलते थे? पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स को बोलते थे, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स को बोलते थे। The next is the author of Toxophilus 1545 was, टॉक्सिफिलस के ऑथर कौन थे? एज वी नो रोगर एशैम। द नेक्स्ट इज हु रोड द स्कूल मास्टर 1570, सेम रोगर एशैम ने लिखा था द स्कूल मास्टर। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में सारे डिस्कस किए हैं। आप अगर वो वीडियोस देखेंगे और मेरी शॉर्ट नोट्स ये जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपका इनका PDF अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे आंसर बहुत ईजी हो जाएगा।
ठीक है, तो आप ज़रूर पहले उनको देखिए और फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए। द सब टाइटल ऑफ जॉन लिली इफ्यूज 1579 इज, जॉन लिली का जो इफ्यूज है उसका सब टाइटल क्या है? What is the subtitle? Try to answer this. The anatomy wit. The anatomy wit. The next is Richard Hooker is the author of which of the following works? कौन से वर्क के ऑथर है रिचर्ड हुकर? अभी हमने पढ़ा है, कल पढ़ा था सॉरी, तो कल की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था लॉ ऑफ एक्लिस्टिकल पॉलिटी। लॉ ऑफ एक्लिस्टिकल पॉलिटी कल हमने डिस्कस किया था। मेरी वीडियोस आप लाइन बाय देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश लिटरेचर की ग्रोथ कैसे कैसे हुई है और कौन से राइटर्स ने कौन सी लिखी है। और मैं सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रही हूँ, फिर बाद में हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम एक एक को बहुत ही डीपली स्टडी भी करेंगे। ओके, तो द नेक्स्ट इज कैरेक्टर्स वॉज कंपोज्ड बाय। कैरेक्टर्स कौन किसने कंपोज किया था? थॉमस ओवरबरी। ओके, द नेक्स्ट इज अबाउट whom did Dryden says the following? ड्राइडन ने किसके बारे में लाइन बोली है? He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. किसके बारे में बोली थी? We know that Elizabethan the greatest writer शेक्सपियर। ओके, और हम सबके फेवरेट भी शेक्सपियर के बारे में उन्होंने बोला था। The next and the last is Shakespeare acted in the following plays of Ben Jonson। कौन सा प्ले था जिसमें शेक्सपियर ने एक्टिंग करी थी? तो ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ तो डोंट वरी, मैं उसके बाद में डिटेल में भी आपके सारे चैप्टर्स कराऊंगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन, डेली के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।